दोस्तों, इंसान कई सदियों से ब्रह्मांड की इस रहस्यमय दुनिया को जानने में लगा हुआ है। इसके लिए इंसान ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की पढ़ाई करने के लिए वहां पर स्पेस स्टेशन तक बना दिया, ताकि वहां पर इंसान कुछ दिन रहकर अंतरिक्ष में कुछ नई खोज कर पाए। स्पेस स्टेशन में हर वक्त 6 एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं, जो लगातार पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से संपर्क में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि आखिर इस अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिकों की जिंदगी कैसी होगी? आखिर हमारी पृथ्वी से दूर बिना गुरुत्वाकर्षण रहना इनके लिए कितना मुश्किल साबित होता होगा? अंतरिक्ष में रहने वाले इन वैज्ञानिकों का डेली रूटीन क्या है? कैसे ये लोग खाना खाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बिल्कुल सटीक तरीके से देंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चलना होगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। हर प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको स्पेस स्टेशन के बारे में बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इसे सबसे पहले 18 देशों के ग्रुप ने मिलकर इस पर पहला हिस्सा साल 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इसके बाद साल 2000 आते आते इसे इंसानों के रहने योग्य बना दिया गया। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के राउंड काटता रहता है, और इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान बहुत ही अच्छे से सुविधा के साथ रह पाए। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी से बाहर हम इंसानों का एक ऐसा घर है जहां पर पृथ्वी से कोई भी अंतरिक्ष यान जाकर वहां पर उतर सकता है। इसको बनाने का मकसद पृथ्वी पर निगरानी रखना और साथ ही अंतरिक्ष के कुछ ऐसे राज जो आज तक वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि यहाँ पर हर वक्त 6 वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन वैज्ञानिकों का डेली रूटीन क्या है, कैसा होता है इनका सवेरा? सबसे पहली बात तो जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की आवाज सुनने को नहीं मिलती है। अंतरिक्ष एकदम शांत पड़ा है क्योंकि वहां पर हवा का दबाव बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, स्पेस स्टेशन 27,424 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के राउंड काटता रहता है, जिस कारण जहां हम पृथ्वी पर 24 घंटे में एक बार सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक ऑन एवरेज करीब 16 बार सूर्य उदय देखते होंगे, क्योंकि वो भी स्पेस स्टेशन के पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी पर हम समय देखने के लिए किसी भी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक समय देखने के लिए अलग तकनीक की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी पृथ्वी के समय अनुसार टाइम बताती है। इस घड़ी के समय अनुसार अंतरिक्ष यात्री सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह उठते ही उनका पहला काम ब्रश करना होता है। लेकिन दोस्तों, जब हम यहाँ पर कोलगेट करते हैं तो उसका कुल्ला करके कहीं पर भी बाहर थूक देते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिकों को ब्रश करके या तो उसे शरीर के अंदर निगलना पड़ता है या फिर उसे कपड़े से पोंछना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दोस्तों, वहां गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री भूल से भी बाहर थूक देता है तो ये गंदा पानी पूरे दिन उस स्पेस स्टेशन में घूमता रहेगा, जो बार बार उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसके बाद इनका अगला रूटीन होता है स्पेस स्टेशन के आंतरिक उपकरणों की जांच करना। मगर जब कभी किसी बाहरी टकराव की वजह से स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचता है तो अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर मरम्मत भी करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए तो आपको पता चल सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप उल्टे हैं या सीधे। अंतरिक्ष में ऊपर नीचे सब समान होता है, केवल आंखों से ही देखने पर पता चलता है कि ये उल्टे हैं या सीधे। ये तो आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिसकी वजह से सब कुछ वस्तुएं उड़ने लगती हैं। एस्ट्रोनॉट भी अंतरिक्ष में उड़ने लग जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इन उड़ती हुई चीजों के साथ खुद को तालमेल बैठाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक आराम से सो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, भारहीनता की वजह से वो उड़कर इधर उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सोते वक्त एक स्लीपिंग बैग में पैक करके सोना पड़ता है, जिस कारण कई अंतरिक्ष यात्री बेचैन भी रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने डेली रूटीन की क्रियाओं को समाप्त करने के बाद सुबह का नाश्ता करते हैं।
इसके बाद एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट से संपर्क करके कुछ वार्तालाप करते हैं। और दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मिनरल्स की पूर्ति के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। फिर दिन में 1 बजे के करीब भोजन करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को खाना खाते वक्त भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद्य सामग्री अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ पैकिंग के रूप में ले जाते हैं। यहाँ पर खाने की सभी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। अंतरिक्ष यात्री अगर खाने की प्लेट को छोड़ भी दें तो भी वो नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि वो उड़ती रहती है। खाना खाने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के संशोधन कार्य को करने में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को 7 बजे के करीब रात्रि का भोजन करते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री आपस में थोड़ी मस्ती या फन कर लेते हैं और रात को 9:30 या 10 बजे के करीब सो जाते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में पानी नहीं मिलता, जिस कारण वैज्ञानिक पृथ्वी से पानी अपने साथ ले जाते हैं। पानी की पूर्ति के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को भी रिसाइकलिंग करके पीने लायक बनाया जाता है। पानी का उपयोग अंतरिक्ष यात्री बहुत कम करते हैं, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्री रोज नहीं नहाते हैं, बल्कि महीने में 1 बार अपना शरीर साफ कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कई सारे कपड़े ले जाते हैं, जो कि एक ड्रेस को कई दिनों तक बिना धुले पहनते रहते हैं। पृथ्वी की तरह हम अंतरिक्ष में मग से नहीं नहा सकते। अंतरिक्ष यात्री स्नान की जगह अपने शरीर को गीले कपड़े से पोंछते हैं। अंतरिक्ष में हम पृथ्वी की तरह गिलास में पानी नहीं पी सकते। वहां पर पानी पीना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप अपने वाटर बैग से पानी निकालते हैं तो वो एक बुलबुला बन के तैरने लगता है, जिस कारण अंतरिक्ष यात्री पानी पाउच के माध्यम से पीते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन के अंदर स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर वे एकदम स्वतंत्र टी-शर्ट पैंट में रहते हैं। अंतरिक्ष में किसी भी चीज को हम खाली नहीं कर सकते हैं, वरना वो इधर उधर रूम में उड़ने लग जाती है। अब आखिरी सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है, आखिर अंतरिक्ष यात्री फ्रेश कैसे होते होंगे? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको दे ही देते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं तैरती रहती हैं, तो फिर इस काम में तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चल सकती। इसके लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अंतरिक्ष यात्रियों के फ्रेश होने के लिए स्पेस स्टेशन के वॉशरूम में नलीनुमा प्लास्टिक संरचनाएं होती है। ये जगह काफी छोटी होती है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को अपने आप एक पोजीशन में सेट करना होता है, ताकि डिलीवरी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और पेशाब करने के लिए एक पाइप होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है। साथ ही सफाई के लिए पानी की जगह पेपर और नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर पानी का इस्तेमाल किया तो वो गंदा पानी स्पेस शटल में तैरने लग जाएगा। तो दोस्तों, इतनी मुश्किल होती है अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।